पाप मोचनी या पिशाच मोचनी एकादशी पापों से तारने वाली होती है। साथ ही कोई भी मृत व्यक्ति जो पिशाच योनि में है तो उसको भी ये एकादशी सद्गति दिला देती है। उसके साथ ही जो कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है उस अधोगति से भी इस एकादशी के प्रभाव से उस व्यक्ति का तरण तारण हो जाता है। इसमें आप बिल्कुल भी संदेह ना करें। इसके लिए आपको एकादशी का व्रत करके इस एकादशी के पुण्य को पुरोहित के माध्यम से संकल्प बुलवा कर उसी पिशाच योनि में पड़े व्यक्ति को देना चाहिए। इससे प्रेत पिशाच की सद्गति निश्चित ही हो जाती है और आपके भी पितृदोष जो चल रहे होते हैं आपके ऊपर वो भी समाप्त हो जाते हैं। स्वप्न में पितरों का दिखाई देना, मरे हुए लोगों का दिखाई देना, ये भी पितृदोष का ही संकेत होता है बहुत बड़ा। तो इस प्रकार का पुण्य दान करने से आपके स्वप्न में मरे हुए लोग या पितृ दिखाई देना बंद हो जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते एकादशी का, तो आप सोच रहे होंगे यदि हम व्रत नहीं करेंगे तो एकादशी का पुण्य हम कहाँ से लाएंगे। जो अकाल मृत्यु प्राप्त हुआ है हमारे घर का कोई सदस्य, उसको हम कैसे सद्गति दिलाएं। तो इसमें भी संदेह आप ना करें। इसके लिए एक विधान और दिया गया है। जो कोई व्यक्ति एकादशी की कथा सुनता है उस व्यक्ति को 1000 गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। अब आप स्वयं समझ गए होंगे कि शास्त्रों में एक गाय दान करने का भी अत्यंत महत्व होता है। एक गाय का दान करने से भी व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। यहाँ तो फिर भी 1000 गाय दान करने का पुण्य आपको मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? केवल एकादशी की कथा सुनने मात्र से। तो आप इसी गौदान के पुण्य को उसी व्यक्ति को दान कर सकते हैं जो प्रेत योनि में कष्ट पा रहा है। नारायण के आशीर्वाद से उस पिशाच की मुक्ति अवश्य हो जाती है। यदि मुक्ति नहीं भी होगी तो उस व्यक्ति को सुख शांति का आभास अवश्य ही होगा, उसे कुछ राहत अवश्य मिलेगी। लेकिन आप अब ये सोच रहे होंगे कि एकादशी के पुण्य को यदि अपने उस सदस्य को दे दूंगा या दे दूंगी जो प्रेत योनि में है तो मेरे पास क्या बचा, मैं तो पुण्य विहीन हो गया या हो गई। तो इसमें आप संदेह ना करें, भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको इसके बदले में मिलता है। वैसे भी जो कोई भी अपनी परवाह ना करके अपने कुछ प्रयासों से दूसरे व्यक्ति को लाभ देता है, दूसरे के सुख का जो ध्यान रखता है, अधोगति में पड़े अपने पूर्वजों को जो मुक्ति दिलाता है, अपने सुख की चिंता किए बिना, वो व्यक्ति भगवान विष्णु की दृष्टि में अत्यंत ही पवित्र और पुण्यवान हो जाता है। तो इसके बदले में भगवान विष्णु नारायण का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होता है। इसमें आप किसी भी बात का संदेह ना करें। जो कोई भी आपके यहाँ अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ हो उस व्यक्ति को इस प्रकार के पुण्य अवश्य देने चाहिए जिससे उसकी सद्गति हो और आपको पितृदोष से मुक्ति प्राप्त हो सके। इस प्रकार की ज्ञान और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। श्री भगवान विष्णु आप सबको सद्बुद्धि दे, आपको प्रसन्न रखे, आपके घर कुल में वृद्धि होती रहे, धन संपदा की वंश वृद्धि होती रहे। जय मां कामाख्या, जय मां भगवती।